877 लौटाओ राहुल। रोहित ने फोन उठाकर अपनी पुरानी स्टाइल और एटीट्यूड से अनीका को फोन पर कहा, मिस अनीका, मुझे साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहती है। सामने से रोहित को एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगी, जो काफी डरी हुई लग रही थी। दरअसल श्वेता अनीका से कह रही थी, दीदी दीदी होश में आइए। क्या हो गया है आपको? चलो अब हम घर चले। एक्चुअली अनीका का फोन गलती से फिर से रोहित से कनेक्ट हो गया था। रोहित काफी हैरान हो गया था, मगर वह जानता था कि इस वक्त अनीका को कॉल बैक करके कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि शायद अनीका खुद नहीं जानती थी कि अभी अभी उसने रोहित से क्या बात की थी। 4 दिन बाद शाम को वह पार्टी होने वाली थी, जिस पार्टी में अंजलि मामी अनीका को भेजना चाहती थी। आज की पार्टी में काफी यंग लड़के लड़कियां आने वाले थे, जो काफी ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते थे। इस पार्टी की शान होती थी इस पार्टी में किया जाने वाला डांस। यंग लड़के लड़कियां मॉडर्न डांसिंग स्टाइल से डांस करते और सारा का सारा माहौल देखने लायक बन जाता। इसीलिए अंजलि मामी काफी दिनों से चाहती थी कि अनीका भी थोड़ा बहुत डांस सीख ले। सुबह के 10 बजे बज गए थे और हमेशा की तरह अनीका प्रिया को स्कूल ड्रॉप करके वापस घर आकर सो चुकी थी। तभी श्वेता अनीका के कमरे में आकर उसे जोर जोर से जगाने लगी, दीदी उठो, बहुत लेट हो गया है, कब तक चलोगी? पार्टी दोपहर को ही शुरू हो जाती है। अभी तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, कपड़े कौन से पहनेंगे, जूते कौन से, ये डिसाइड करना है। अनीका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और लगभग बंद आंखों से श्वेता को देखा। श्वेता के चेहरा पर इतना टेंशन था मानो उसकी कोई फ्लाइट मिस होने वाली थी। अपनी आंखें मसलते हुए अनीका ने श्वेता से पूछा, श्वेता, तुम अब भी उस पार्टी में जाना चाहती हो? अनीका को लगा था कि राहुल जो पार्टी में योगिता के साथ डांस करने वाला था, ये तय होने के बाद श्वेता शायद पार्टी में नहीं जाना चाहेगी। लेकिन आज श्वेता को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। श्वेता पार्टी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। श्वेता ने अनीका से कहा, दीदी, क्या आप ये सोच रही हो कि राहुल की वजह से मैं उस पार्टी में नहीं जाना चाहती? आप बिल्कुल गलत हो। अरे आप ही ने तो मुझे समझाया था सब कुछ। उसने मुझे धोखा दिया है, मैंने नहीं। मैं क्यों मुंह छुपा कर फिरूं? अगर पार्टी में कोई मुंह छुपाएगा तो वह राहुल होगा, मैं नहीं। अब चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ और रेडी हो जाओ, हमें जाना है पार्टी में। जैसे ही श्वेता अनीका को ये कहकर कमरे से बाहर निकली, श्वेता की आंखों में फिर से आंसू आने लगे। श्वेता ने अनीका के सामने हिम्मत रखकर एक चीयरफुल चेहरा प्रेजेंट किया था, मगर अंदर ही अंदर वह अपने ब्रेकअप से आज भी उतनी ही दुखी थी जितना 4 दिन पहले। आखिर श्वेता एक बहुत ही इनोसेंट लड़की थी जो राहुल को बहुत चाहती थी। इतनी जल्दी वह कैसे उसे भूल पाती? श्वेता पार्टी में सिर्फ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि पार्टी में बड़े बड़े खानदान के लड़के आने वाले थे और अंजलि मामी चाहती थी कि अनीका ऊंचे खानदान के लड़कों के साथ मिले जुले।
लोगों को अनिका के बारे में पता चले कि अनिका भी मल्होत्रा खानदान की बेटी है। अपनी दीदी के लिए श्वेता अपने दिल पर पत्थर रखकर उस पार्टी में जाने को तैयार हो गई थी, जहां शायद आज उसे सबसे ज्यादा दुख होने वाला था। जल्दी से श्वेता अपने रूम में जाकर तैयार हो गई। श्वेता ने एक बहुत ही प्यारा स्कर्ट और बैकलेस टॉप पहना था। हल्का मेकअप करके श्वेता फिर से अनिका के रूम में गई। श्वेता ने जब अनिका का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से लॉक था। 4-5 बार दरवाजे पर नॉक करने के बाद ही अनिका ने फाइनली अंदर से दरवाजा खोला। जैसे ही अनिका ने दरवाजा खोला, श्वेता अनिका को देखकर दंग हो गई। अनिका ने ब्लू जीन्स और पिंक टॉप पहनी थी। भले ही अनिका सादे कपड़ों में भी एक आई कैचर थी, मगर श्वेता को लगा कि आज की इवेंट के लिए अनिका के ये कपड़े बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। श्वेता ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और अपनी गर्दन टेढ़ी करके अनिका से कहा, दीदी क्या है ये? आज के दिन ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? अनिका ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके श्वेता को शांत करते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। देखो, अगर मैं इस आउटफिट में पार्टी में जाती हूँ तो कोई मुझे नोटिस ही नहीं करेगा, और जब मुझे नोटिस ही नहीं करेगा तो मुझे डांस के लिए भी नहीं पूछेगा, और जब डांस के लिए कोई मुझे पूछेगा ही नहीं तो मुझे डांस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। है ना मेरा आइडिया कमाल का? अनिका के बिहेवियर से अब तक श्वेता को एक बात बड़ी अच्छी तरह से पता चल गई थी कि अनिका को ना तो डांस में इंटरेस्ट था और ना ही उसे डांस करना आता था। इसलिए अनिका के साथ ज्यादा बहस ना करते हुए श्वेता ने अनिका का हाथ पकड़ा और दोनों बहनें डांस पार्टी के लिए निकल गई। डांस पार्टी अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई थी। एक कोने में बैठी अनिका अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। श्रेया अय्यर ने अनिका से मैसेज पर लिखा था, डार्लिंग कहाँ हो तुम? मैं दिल्ली एयरपोर्ट लैंड हो चुकी हूँ। अब अपना पता तो बताओ मुझे, जल्दी से तुम्हें मिलना है और ढेर सारा हक करना है तुम्हें। बातें भी तो करनी है ढेर सारी। कहाँ हो तुम? अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर अनिका ने श्रेया को मैसेज टाइप करके लिखा, मैं यहाँ एक डांस पार्टी में हूँ, क्या तुम यहाँ आना चाहोगी? कुछ ही सेकंड्स में श्रेया का मैसेज आया, अरे आना चाहूंगी का क्या मतलब है? अरे तुमसे मिलने तो मैं चांद पर भी जा सकती हूँ। जल्दी बता पागल, तू कहाँ है? इसी वक्त एड्रेस भेज तेरा। अनिका ने फिर से मुस्कुराते हुए अपनी लोकेशन का एड्रेस मैसेज पर टाइप करना शुरू कर दिया। एड्रेस लिखने के बाद अनिका ने सेंड बटन दबाकर फोन साइड में रख दिया। अनिका को पता था कि श्रेया को पार्टी करना, लोगों के बीच मस्ती करना बहुत पसंद था और श्रेया एक बहुत ही फन लविंग पर्सन थी। मगर जब बात डांस की आती थी तो वो कोई अलग ही पैशन से डांस करने लगती थी। पार्टी में श्वेता अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। श्वेता ने अपनी एक दोस्त से कहा, जो कुछ भी हुआ वह अच्छा ही हुआ।
शायद आज तक मैं अंधी थी कि मैं राहुल के अंदर छुपे असली इंसान को नहीं पहचान सकी थी, और इन फैक्ट में तो योग्यता को थैंक्स कहना चाहूंगी। अगर वह नहीं होती तो मुझे राहुल की असलियत कभी नहीं पता चलती। श्वेता के बदलते हुए विचारों को देखकर अनिका को अपनी बहन पर प्राउड फील होने लगा था। लोगों की तैयारियां, उनका जोश और उत्साह देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज की डांस पार्टी काफी शानदार होने वाली थी। डांस पार्टी मारवा ग्रुप की होटल पैराडाइज इंटरनेशनल दिल्ली के बाल रूम में रखी गई थी। थोड़ी देर के बाद सब यंग लड़के लड़कियां बॉल रूम में एंटर करने लगे। तभी श्वेता ने भी अनिका का हाथ पकड़ा और दोनों बहनें बॉल रूम के अंदर एंटर हुई। जैसे ही दोनों बहनें बॉल रूम के अंदर आई, उन्होंने किसी को ये कहते हुए सुना कि आज की शाम योगिता रायचंद के नाम होने वाली थी। किसी ने कहा, सुना है आज उसने काफी महंगी ड्रेस पहनी है और इस पार्टी के लिए उसने काफी तैयारियां की है। महंगा सैलून, महंगी स्टाइलिश और दिल्ली के बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर से अपने कपड़े बनवाए थे योगिता ने। किसी ने ये भी कहा, अरे मगर जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की है वो खुद कहाँ है? मायरा गुलेरिया कहीं नजर नहीं आ रही। तभी किसी ने उसे जवाब देते हुए कहा, उसके पापा मिस्टर गुलेरिया की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसीलिए शायद वो आज नहीं आएगी, भले ही पार्टी उसने ऑर्गेनाइज की थी। ये सुनकर श्वेता अनिका को दबी आवाज में कहने लगी, दरअसल ये डांस पार्टी यंग लड़के लड़कियों के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। हर साल शहर का सबसे बड़ा खानदान उसे ऑर्गेनाइज करता है। पिछले कई सालों से मारवा खानदानी शहर का सबसे बड़ा खानदान है, मगर मारवा खानदान में कोई यंग लड़की फिलहाल नहीं है, इसलिए शहर का दूसरा सबसे बड़ा खानदान यानी कि करण गुलेरिया का खानदान पिछले कुछ सालों से यह पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। करण गुलेरिया की बेटी मायरा गुलेरिया ने आज की पार्टी अरेंज की है, मगर मैंने सुना है करण गुलेरिया की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए मायरा आज पार्टी में नहीं आ पाएगी। पार्टी का बस एक ही मकसद होता था, बड़े बड़े खानदान के जवान लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिले, बातें करी और दोस्ती बढ़ाएं। श्वेता ने धीरे से अनिका के पास जाकर उसके कान में कहा, दरअसल ये बड़े खानदान चाहते हैं कि उनके बच्चे एक दूसरे के साथ ही रिश्ता बनाएं। इस तरह उनकी इज्जत भी बरकरार रह जाएगी और उनके बच्चे उन्हीं के शकल में रहेंगे। वैसे यह मायरा गुलेरिया लड़की काफी अच्छी है और ऊंचे खानदान में उसका काफी नाम भी है। भले ही वो करण गुलेरिया की गोद ली हुई बेटी है, मगर उसमें सारे गुण करण की सगी बेटी जैसे ही है। अभी श्वेता और अनिका ये सारी बातें कर रहे थे, तभी अचानक बॉल रूम के एंट्रांस पर सबकी नजरें हट गई। योगिता राहुल के हाथ में हाथ डाले बॉल रूम में एंटर हुई। अचानक क्राउड में से सीटियों की आवाज सुनाई देने लगी। तभी श्वेता के पीछे खड़े एक लड़के ने अपनी दोस्त से कहा, अरे वह तो राहुल है ना? अरे वो लड़का तो उस लड़की श्वेता मल्होत्रा का बॉयफ्रेंड है। वो आज योगिता के साथ कैसे हैं?
तभी उसकी दोस्त ने उसे जवाब दिया, अरे तुमने सुना नहीं? अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ? एक्चुअली योगिता ने सुपरस्टार श्रेया अय्यर को कन्विंस किया है कि वह जब भी दिल्ली आए तो वह उसे डांस सिखाएंगे। अब ये राहुल, जो कि खुद एक बहुत अच्छा डांसर है, वह भी श्रेया अय्यर के अंडर थोड़ी सी डांस की ट्रेनिंग लेना चाहता है। अब बेचारी श्वेता मल्होत्रा के खानदान के पास इतनी पहुंच तो है नहीं कि वह श्रेया को डांस ट्रेनिंग के लिए बुला सकते। बस इसी वजह से राहुल आज की शाम योगिता के साथ डांस करने वाला है, ताकि उसे श्रेया के अंडर ट्रेन होने का मौका मिले और आने वाली इंटरनेशनल बॉलरूम डांसिंग कंपटीशन में उसकी जीत के चांसेस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तभी उस लड़के ने फिर से पूछा, अरे हाँ, मगर उस बेचारी श्वेता का क्या हुआ? उसका दिल तो बुरी तरह टूट गया होगा। बेचारी लड़की बहुत प्यार करती थी इस राहुल से। किसी अजनबी के मुंह से अपने लिए सिंपैथेटिक बातें सुनकर श्वेता को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा था। किसी की सिंपैथी आज पहली बार उसे इंसल्ट जैसी लग रही थी। अपने इमोशंस को संभालते हुए श्वेता ने अनिका से कहा, हम उस कोने में जाकर बैठ जाते हैं। इससे पहले कि श्वेता अनिका को लेकर कोने की टेबल पर जाकर बैठती, योगिता ने उन दोनों को देख लिया और दूर से ही चिल्लाते हुए कहा, अरे श्वेता, तो तुम आ ही गई। योगिता ने राहुल का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए श्वेता के पास ले आए। फिर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ श्वेता से कहने लगी, अरे श्वेता देखो, मैं तुमसे यही कहना चाहती थी कि आज से पहले हर जगह तुम्हारी डांसिंग जोड़ी ही बेस्ट होती थी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतना अच्छा डांसर था। पिछले कुछ दिनों में मुझे इस बात का तो पता चल गया है कि राहुल को अगर थोड़ा सा ट्रेन किया जाए तो वह एक डांसिंग सेंसेशन बन सकता है। बाय द वे, तुम्हारा पार्टनर कौन है आज? श्वेता ने अपनी मुट्ठी और दांत दबाते हुए अपने इमोशन पर कंट्रोल किया। तभी अचानक अनिका का फोन बजने लगा। अनिका ने जब फोन अपनी पर्स से निकाल कर देखा तो उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन फ्लैश हो रहा था, जिसमें लिखा था, डार्लिंग, आई एम रीचिंग इन ए मूवमेंट। ये मैसेज श्रेया अय्यर का था। श्रेया का मैसेज देखकर अनिका ने अपना फोन फिर से अपने पर्स में रख दिया। जब उसने सामने खड़ी योगिता की ओर देखा तो योगिता ने अनिका को ऊपर से नीचे देखते हुए श्वेता से पूछा, श्वेता, सॉरी टू से, बट तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी ये कजन काफी आउट ऑफ द प्लेस लग रही है इस ड्रेस में? ऐसी जीन्स और टॉप पहन के तो मैं अपने बेडरूम से भी बाहर नहीं निकलती, और इस लड़की को देखो, यह इतनी बड़ी पार्टी में ऐसा ड्रेस पहन कर आई है। अगर गौर से देखोगी तो यहाँ की वेट्रेस ने भी तुम्हारी बहन से बेहतर ड्रेस पहने हैं। एटलीस्ट कुछ ऐसे कपड़े तो पहन कर आती जिससे किसी को तुम्हारे साथ डांस करने में शर्म ना आए। जीन्स और टॉप पहनने के पीछे अनिका का यही प्लान था कि जिस तरह के ख्याल योगिता के थे कि लोगों को अपने कपड़ों से जज करने की उसकी आदत बाकी अमीर खानदान के लड़कों की भी होगी। खासकर ऐसे लड़के अनिका के पास ना आ सके, इसीलिए उसने पार्टी में ऐसी ड्रेस पहनी थी।
मगर अनिका और श्वेता की इंसल्ट करने के लिए योगिता ने वह बात जो लोग मन में सोच रहे होंगे जोर से सबके सामने कह दी। अनिका के मन में आया कि इस बात का वह योगिता को मुंहतोड़ जवाब दे, लेकिन इससे पहले कि अनिका कुछ कह पाती श्वेता ने उसका हाथ दबाते हुए उसे शांत किया और योगिता से कहा, एक्चुअली आज हम दोनों डांस नहीं करने वाली है। फेक सरप्राइज दिखाते हुए योगिता ने श्वेता से पूछा, तुम दोनों डांस नहीं करने वाले? मगर क्यों? मैं तुम्हारा तो समझ सकती हूँ, बिना राहुल के तो तुम डांस नहीं कर सकती। चलो मुझे ही दिल बड़ा रखकर तुम्हारी मदद करनी होगी। तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। चलो ठीक है, मैं तो तुम्हें राहुल वापस कर देती हूँ। तुम चाहो तो इसके साथ ही डांस कर लो। योगिता ने अभी अभी इस तरह बिहेव किया था जैसे वह राहुल श्वेता को भीख में देने वाली थी। श्वेता ने तेज नजरों से राहुल की ओर देखा। आज राहुल ब्लैक टुक्सिडो में काफी हैंडसम लग रहा था, मगर श्वेता से नजर मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। योगिता ने राहुल को श्वेता के पास धकेलते हुए कहा, जाओ राहुल, जाकर श्वेता के साथ डांस करो। राहुल एक झटके से फिर से योगिता के पास आ गया और उससे कहने लगा, मगर तुम्ही ने तो कहा था कि आज रात हम दोनों साथ मिलकर डांस करने वाले थे। फिर अचानक तुम्हारा फैसला कैसे बदल गया? राहुल की इस बात पर योगिता ने अपनी उंगली अपने दांतों में दबाकर कहा, तुम्हारी बात तो सच है। चलो हम चॉइस तुम पर ही छोड़ देते हैं कि तुम किसके साथ डांस करना चाहोगे। चलो बताओ राहुल, आज तुम्हारी डांसिंग पार्टनर कौन होगी? ये तुम ही डिसाइड करो। क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे या फिर श्वेता के साथ?